Hello learners, welcome back to my channel Compete with Ease। पिछले वीडियो में हमने अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था कि आखिर वो रहते कैसे थे, किसने स्टार्ट किया, कहाँ से आए, इस बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में कि अब आर्यंस तो आ गए हैं, उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन स्टार्ट कर ली है, वैदिक सिविलाइजेशन। अब उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया है, तो आज हम पढ़ेंगे उनके साहित्य के बारे में, उन्होंने क्या क्या लिखा और थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे कि हर जो उन्होंने लिखा उसमें किस बारे में लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जो उन्होंने साहित्य लिखे, उसमें है संहिता या वेदा। सबसे पहले संहिता या वेदा, उसे संहिता भी कहते हैं या वेदा कहते हैं। सेकंड ब्राह्मण्स, और थर्ड आर्यंकस, और फोर्थ उपनिषद। ठीक है, ये चार मेन जो साहित्य हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं वैदिक लिटरेचर के टाइम के। चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है वेदास। अब वेदास जिसे हम संहिता भी कहते थे, उनमें है, उनके सब पार्ट्स हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुरानी धार्मिक किताब मानी जाती है पूरे दुनिया में। ये लगभग 1700 BC में लिखी हुई है, तो ये सबसे पुरानी किताब मानी जाती है ऋग्वेद। उसके बाद कहा है नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, कि ये मानव जाति का पहला नियम है। मतलब मानव जाति के लिए जो नियम सेट किए गए वो इस किताब में दिए गए हैं ऋग्वेदा में। इसमें 1028 भजने हैं। भजन जो हैं ये कितने हैं इसमें 1028, और इसमें 10,580 वर्सेस भी हैं। वर्सेस जिसको 10 मंडल में डिवाइड किया है। ठीक है, 10,580 वर्सेस हैं, उसको 10 मंडलों में डिवाइड किया है। हम मेन मंडल के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेकेंड और सेवेंथ मंडल जिसको हम गोत्र या कुला ग्रंथ कहते हैं। सेकेंड या सेवेंथ मंडल को हम गोत्र या कुला ग्रंथ कहते हैं। फर्स्ट और 10th मंडल जो है बाद में ऐड किए गए। ठीक है, सेकेंड और सेवेंथ मंडल को हम गोत्र या कुला ग्रंथ कहते हैं, और फर्स्ट और 10th मंडल को बाद में इसमें शामिल किया गया। 10th मंडल जो है उसे कहते हैं, उसमें है पुरुषुक्ता। ठीक है, 10th मंडल में एक पार्ट है पुरुषुक्ता। पुरुषुक्ता में आपको 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। पुरुषुक्ता में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, जो है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये 4 वर्णों के बारे में किसमें बताया है पुरुषुक्ता में, और पुरुषुक्ता किसमें है 10th मंडल में है। क्लियर। बात करते हैं हिम्स वर रिसाइटेड बाय होत्री। जो ये भजन होते थे, जितने भी भजन थे इसमें ऋग्वेद में, वो कौन गाता था? वो एक पर्टिकुलर पर्सन या ब्राह्मण गाता था, उसका नाम था होत्री। ठीक है। थर्ड मंडल कंटेन गायत्री मंत्र बाय विश्वामित्र, और जो हमारा ये जो गायत्री मंत्र है जो किसने लिखा है विश्वामित्र ने, वो है इसके 3rd मंडल में। वेरी इंपॉर्टेंट कि गायत्री मंत्र जो विश्वामित्र जी ने लिखा हुआ था वो है 3rd मंडल ऋग्वेद के। 7th मंडल कंटेन बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन वॉर। और हमने पढ़ा था कि 10 राजाओं का युद्ध हुआ था सुदास के साथ, है ना, रावी नदी के किनारे।
तो इसका भी मेंशन कहाँ है? 7th मंडल में, ऋग्वेद के 7th मंडल में इसके बारे में बताया गया है। रिवर सरस्वती, डाइटी रिवर ऑफ ऋग्वेद। तो जो ये सरस्वती नदी थी, इसको बहुत पवित्र नदी और पूजनीय नदी माना जाता था उस समय। वर्ड्स इन ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और उनको कितनी बार ऋग्वेद में मेंशन किया है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है ओम। ओम को 1028 टाइम्स पूरे ऋग्वेद में लिखा गया है। और नेक्स्ट है जन। जन को 275 टाइम्स लिखा गया है। मतलब इनका पूरी बुक में इतनी बार मेंशन है। उपवेदा ऑफ ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के जो उपवेद हैं, उपवेद मतलब इनके सब वेद बोल सकते हैं, सब पार्ट्स, ठीक है, जो इनके अंदर जो और बुक्स हैं वो कौन से हैं, उसको भी हम ऋग्वेद के नाम से ही जानते हैं। तो ये ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है ऋग्वेद ही। बात करते हैं सेकंड सामवेद की। सामवेद में ग्रुप ऑफ मेलोडीज, इनमें राग के बारे में बताया है कि कौन कौन से, इसमें ज़्यादातर म्यूज़िक के बारे में बात की हुई है, राग के बारे में बताया है। और इसमें जो है कितने वर्सेस हैं? 1603 इसमें वर्सेस हैं, पर उनमें से 99 जो हैं, 1603 में से 99 इसके अपने हैं और बाकी जो है ऋग्वेद से लिए गए हैं। रिसाइटेड बाय उद्गात्री। उद्गात्री के द्वारा इन भजनों को या इनके श्लोकों को गाया जाता था। उपवेदा ऑफ सामवेद। और सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्व वेद, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद ऋग्वेद ही है और सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। चलिए आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं अब थर्ड वेद की, जो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, कि कोई भी यज्ञ करना हो उसको कैसे करना है वो बताया गया है आपके यजुर्वेद में, ठीक है। उसको करने का प्रोसीजर जो है किसी यज्ञ को, वो यजुर्वेद में बताया गया है। मेन टेक्स्ट कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो इसमें जो मेन टेक्स्ट है या बुक्स हैं वो कौन कौन से हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसका उपवेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का था ऋग्वेद और यजुर्वेद का है धनुर्वेद। बात करते हैं अथर्ववेद की। अथर्ववेद को 20 कंडास में बांटा गया है, कंडास बुक्स। इसमें 711 भजन हैं डीलिंग विद मैजिक, और इसमें मैजिक के बारे में, जादू टोने के बारे में भी बताया गया है। उपवेदा ऑफ अथर्ववेद। अथर्ववेद का कौन सा उपवेद है? शिल्प वेद और आयुर्वेद, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आज हमने 4 वेदों के बारे में पढ़ा है और इनमें से ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पहले तो आपको ये 4 वेदों के नाम याद होने चाहिए और उसमें जो हमने मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। तो आई होप आपको वैदिक लिटरेचर के बारे में थोड़ा समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।